Hello and welcome, friends, to Tadhastu family. And today we have a lovely, charming, handsome ranker with us. So, Avinash Kumar, and he has achieved the rank 17 this year, and that too with philosophy optional. So, I am, is so much in love with philosophy, and of course, we will talk about that also with him. Hello and welcome, Avinash. How are you? Well, I'm fine. I'm not sure if I fit well into your description or not, uh, but I'm delighted to be here to converse with you, and it's a great honor. थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank सो बताएं कि कैसा लग रहा है जब से एग्जाम क्लियर हुआ है It's a feeling of euphoria, overwhelming भी है थोड़ी, और कई तरह के लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं, और वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछते हैं, और एक जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की आपसे, वो भी बहुत सारी दिखने को मिल रही है। अभी मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग दैट कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, और ये सब देख करके एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आता है। एंड आई जस्ट होप कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकूं। बिल्कुल सो लोगों ने पूछना चालू कर दिया क्या कि हमारा एक छोटा सा काम करा देना बनते ही वो तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही गया है। हाँ ये रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी कम नहीं होंगी वो Yes, that's the part and parcel of this service, और वही है कि अपनी विजडम यूज करके जैसे। विजडम यूज करके करना पड़ेगा तो अविनाश जैसे पहले आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए जैसे कि कहाँ आपका बचपन बीता और कैसा बीता कहाँ आपने पढ़ाई करी किस तरीके से आपकी जो इनिशियल डेज ऑफ लाइफ थे वो कैसे बीते हाँ, तो मैं बेसिकली बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और वहाँ एक गांव है, वहीं बगुआ गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। और इनिशियली जो 10th तक की पढ़ाई है वो फारबिसगंज से मैंने की, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर थी, वहाँ से मैंने की। फिर 12th मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से की, और फिर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से इंजीनियरिंग मैंने किया 2019 में, पावर इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने एक साल तक कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब किया, और फिर जुलाई 2020 में मैंने जॉब से रिजाइन किया, और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और फॉर्चुनेटली इस बार तीनों क्लियर हो गए और अच्छी रैंक आ गई। अरे बहुत ही बढ़िया तो किस किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट करा कि आपने अपनी जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है हम्म। उसके लिए आने के बारे में सोचा इसमें एक्चुअली एक तो उस समय कोविड का दौर चल रहा था, और बहुत सारी मेंटल चर्निंग चल रही थी कई लोगों की, और मेरे दिमाग में भी बहुत सारा कुछ चल रहा था। तो वो किरकेगार्ड का एक कोट है ना, द थिंग इज टू फाइंड द ट्रूथ विच इज ट्रू फॉर मी, टू फाइंड द आइडिया फॉर विच आई कैन लिव एंड फॉर विच आई कैन डाई। फॉर विच आई कैन डाई तो एक तरह से ये सिविल सर्विसेज उस मोमेंट में मुझे लगा कि यही दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो मैंने सोचा कि चलते हैं फिर, और फिर मेरा वो है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया, इफ द हार्ट हैज डिसाइडेड, तो फिर मैं ज्यादा वो कैलकुलेशंस करता नहीं हूँ। मैंने रिजाइन विजाइन किया और मैं चल गया उस तरफ। नहीं बहुत बहुत है ना जरूरी चीज है लाइफ में हम्म। जो लोग ज्यादा है ना हिसाब किताब उसमें लगे रहते हैं ना कई तो बार वो बहुत डिले हाँ बहुत डिले कर देते हैं राइट। और ये सिविल सर्विसेज वाला डिसीजन तो मुझे लगता है कि दिल से ही लिया जाता है तो बेहतर रहता है राइट राइट। तो बिहार के हैं आप इस बात ने भी कोई रोल प्ले किया क्या क्या घर में भी ऐसी बातें होती थी हाँ, इसका थोड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि बिहार में ये जो सिविल सर्विसेज का जॉब है, इसकी बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू है। आप बचपन से देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको काफी रिस्पेक्ट मिलती है, और घर में भी लोग बोलते रहते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करो एंड ऑल दैट। तो उसका भी एक रोल तो जरूर था, और कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स कंबाइंड होकर के, और तभी मैं इस दिशा में आया। बात तो सही है तो जैसे जब आप आ गए तो आने के बाद पहले तो आप कमा रहे थे फिर अचानक से कमाई बंद हो गई और 2 बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ हाँ। तो उस वक्त क्या मेंटल स्टेट थी कि भाई मतलब गलती कर दी या नहीं हो जाएगा 2-4 साल लगेंगे लेकिन हो जाएगा हाँ, थोड़ा वो इनसिक्योरिटी तो होता है, जो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, एक इमोशनल डिसीजन ले लिया। लेकिन फिर वही है, सेल्फ बिलीफ के दम पे खेलना होता है आपको लाइफ में कहीं भी, और कमिटमेंट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ, मेरा यही मानना है। इफ आई होल्ड अ हैंड, आई विल होल्ड टिल इटर्निटी। हाँ वो चीज लड़कियां सुन रही है ना सब तो वो नहीं कभी नहीं आपने ये बात बोल दी और अब मतलब मुझे लग रहा है कि अभी लड़कियों ने अगर सुन ली है ऐसी कमेंट पढ़ रहा। तो इसमें मैंने यही सोचा था कि जब मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, हम्म, तो कुछ कमिटमेंट के साथ ही की थी हम्म, कि अब ये क्लियर करना है। तो वही कमिटमेंट के दम पे मैं चलता रहा, और थिंग्स माइट हैव गॉन रॉन्ग,
इसमें मतलब कुछ भी हो सकता था। हो सकता था। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब वही है, सेल्फ बिलीफ है कि किसी ना किसी दिन कर लेंगे। कर लेंगे। तो ऐसा कोई बैकअप ऑप्शन भी रखा था? वाज़ देयर अ प्लान बी फॉर यू? प्लान बी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह लिख देता, ईपीएफओ वगैरह वो चला जाता, या फिर हाँ। जो इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो भी काम आ सकती थी बाद में। हुँ, तो यही था। पर डर तो लगता है। हाँ, डर लगता है, डर इसमें इसमें तो डर तो लगता ही है। और अपने आप को मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेंटल स्ट्रेंथ के साथ सँभालना इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी बहुत एक जरूरी है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा या कुछ सुना या कुछ ऐसी चीज़ें करी टू मेंटेन दैट मेंटल स्ट्रेंथ? बिकॉज़ नाउ आई सी लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हू आर सो वरिड, सो बर्डनसम, हम्म, है ना? एकदम बुझे हुए दिए टाइप्स। वो ओआरएन की गलियों में घूमते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे वो अपने इस बर्डन से थोड़ा निकल पाएँ या थोड़ा और लाइवली रह पाएँ? इसमें तो एक फिलॉसफी ऑप्शनल हेल्प करता है इसमें। वेरी ट्रू। उसमें जो कई आइडियाज हैं, और हुँ, खास करके वेदांता एंड बुद्धिज्म, हुँ, ये सब काफी हेल्प करते हैं। और मैं थोड़ा थीस्टिक भी हूँ, हाँ। तो मुझे लगता था कि अगर ईश्वर ने मुझे इस दिशा में मोड़ा है तो कुछ समझ के ही मोड़ा होगा, कुछ समझ तो के ही मैंने बड़ा। ईश्वर पे ही डाल दिया था सब कुछ। हुँ, तो वो भी एक हेल्प करता है। वो भी एक और ऐसा है ना वो कई बड़े लोग भी बोलते हैं और बड़ी हेल्प करती है वो चीज़ कि अगर भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा और अगर अपनी भी चिंता हम पूरी खुद ही खुद ही करते कर लेंगे, रहेंगे, भगवान तो क्या भगवान करेगा। क्या करेगा? एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। तो जो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि भई फिलॉसफी ऑप्शनल जो है ना, वो एक अलग टाइप की मेंटल स्ट्रेंथ देता है। मुझे अपना याद है कि जब मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल लिया, तो मुझे ना बड़ी चीज़ों के ना डाउट्स रहते थे या जैसे कहना चाहिए आई वाज़ अ रेबेल काइंड, रेबेल इन द सेंस कि अगर कभी मम्मी-पापा बोल रहे हैं ना कि भई सुबह नहा के ही मंदिर जाना होता है, तो मैं हमेशा छोटे से ही पूछ लेती थी, लेकिन नहा के क्यों जाना है? क्योंकि भई भगवान तो हमारी आत्मा देख रहे हैं ना, राइट। वो हमारा शरीर थोड़ी ना देख रहे हैं। तो ऐसे वाले सवाल अक्सर रहते थे कि अगर भगवान है, तो ये बताओ कि ऐसा दुःख क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं? तो वैसे वाले अक्सर आते थे और जब फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे जो सवाल है ना, वो अपने आप ही रिज़ॉल्व हो गए इन द ड्यू कोर्स और वो अपना पर्सपेक्टिव ही एक्सपैंड हो गया एक तरीके से। राइट। तो जब आपने फिलॉसफी पढ़ी, तो उसके अंदर उसके बाद आपने अपने अंदर कौन-कौन से चेंजेस महसूस करे? एक तो वो थोड़ा, अब जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ये तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिलोसफी अगर ऑप्शनल हो तो आपको एक एज तो मिलता ही है। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी एक आर्गुमेंट बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है फिलोसफी हुँ, में, एक ही चीजों को 5 तरह से काट के 5 कहते हैं। तरीके से। तो वो तो एक होता ही है। और दूसरी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलोसफी है, सात्रे। सार्त्रे, हाँ, किरकेगार्ड, हाइडेगर। हेडेगर, तो ये सब काफी हेल्प करती है। वो आपको थोड़ा लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड करने में हेल्प करती है कि मेरा क्या पर्पस हो सकता है। ये सारे जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हुँ, ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा डील करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। और कोई और सब्जेक्ट पढ़ने में शायद, अगर इफ आई हैव टू से वन थिंग दैट आई लर्न इन ड्यूरिंग माय यूपीएससी प्रिपरेशन फेज, I think the best thing happened is that I chose philosophy of stuff. हुँ, सेम विद मी। बाकी सारी चीज तो चली जाएंगी धीरे धीरे करके, जो भी हुँ, सब्जेक्ट्स पढ़ा था वो तो बाकी लोग भी पढ़ते हैं, और वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। वो चला भी जाएगा और पता है समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें ना बड़ी एक्सटर्नल चीज़ को डील करती हैं, है ना? एग्जैक्टली। बड़ी एक्सटर्नल चीज़ें हैं मतलब ठीक है सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या पॉलिटी में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ रिफ्लेक्शन किसकी है? हमारे अंदर जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और वो जो हमारे अंदर वाली चीज़ें हैं वो डील कर तो रहा है फिलोसफी फिलॉसफी। डील करें। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो फिलॉसफी के हम चलो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स कह लो, लेकिन जो बाकी लोग भी जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, है ना? उनके अंदर है ना एक अलग टाइप की कामनेस आ जाती है ना? वो शायद बुद्धिज़्म पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, कांट पढ़ लिया, तो ऐसा है ना कुछ चीज़ें ऐसी सॉर्ट सी हो जाती हैं कि ना ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा प्रेम, वो कहीं न कहीं बीच वाला एक वो रहता है उनके राइट। अंदर कामनेस। तो किसी ने पहले कभी ऐसे बोला था कि फिलॉसफी ऑप्शनल है, ये क्या ले लिया? हाँ, हाँ, वो तो लोग बोलते ही हैं। एक समय में फिलॉसफी में थोड़े मार्क्स भी कम आया करते थे। लेकिन इस बार तो मेरा काफ़ी अच्छा आ गया, 319, और उसी की वज़ह से मेरा रैंक भी ऊपर गया है।
तो आई थिंक कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर लें और उसमें अच्छी गाइडेंस हो और आप अच्छे से आंसर्स लिख दें, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छी मार्क्स ला सकता All the subjects are the same है। एग्ज़ैक्टली। and all need effort, हुँ, all need practice. राइट। है ना? It's just your interest that differs. आपको इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट अच्छा है, आपको मेहनत तो देखो सब में करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भई हमने ये ऑप्शनल ले लिया और इस पे हम मेहनत नहीं करेंगे, नंबर आ जाएँ। हुँ, करेक्ट। ऐसा कभी नहीं होगा। हुँ, वो कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा। नहीं, ये तो है ही। तो जैसे आपकी अच्छा यू आर आई थिंक द टॉपर इन यस, फिलॉसफी फिलॉसफी। एंड इवन इन द लाइक आपसे ऊपर है किसी के ऑप्शन हाँ, में? और कुछ तो होंगे, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह के होंगे, लेकिन आई मस्ट बी इन टॉप 5 और एट लीस्ट इन टॉप 10। टॉप 10 अरे वाह! लवली। फिलॉसफी ने एकदम पे कर दिया। कभी जो घर पर जब आप आते हैं जैसे बिहार के अंदर तो माहौल एकदम अलग-सा हो गया होगा सिलेक्शन के बाद? हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिहार में तो सिविल सर्विसेज़ को लेकर एक क्रेज़ रहता ही है और जहाँ भी आप जाते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं पुराना हिसाब निपटा ना ले। हाँ। तो ये भी है बट ठीक है, ये मतलब पार्ट एंड पार्सल है इस जॉब का। यूपीएससी की पढ़ाई के बाद ना वो पुराने हिसाब और खास करके फिलॉसफी के साथ तो अपने तरफ से कुछ नहीं रहता, लेकिन बाकी लोग सोचते हाँ, होंगे ऐसा। बाकी लोग डर रहे हैं लेकिन कुछ रहता नहीं है वो वैसे एग्ज़ैक्टली। टाइप का। वो ऐसा लगता है कि उसके कर्म उसी के जिम में। हाँ, ऐसा होता है। तो अभी रिश्ते-विश्ते आने स्टार्ट हो गए? हाँ, हाँ, वो तो हाँ, वो मुझे लगता है वो है ना वो जैसे ही कोई भी एस्पिरेंट क्लियर करता है सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो वही यही होती है। राइट। आई रिमेंबर एक बार किसी से मेरी पहले बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा एक लिस्ट निकलती है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होती है। मैंने कहा हाँ वो तो हर साल निकलती है। हुँ, कहते नहीं 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 मैट्रिमोनियल पर्पस से वो उसको ओके, ओके, जज ओके। कर रहे थे। हाँ, हाँ। एंड ही वाज लाइक कि हम ऊपर से शुरू करेंगे कॉल करते जाएंगे अच्छा। और नीचे तक कॉल करेंगे। बड़ा फनी होता है कई बार ये वाली सारी चीजें। लेकिन ठीक है धीरे धीरे डील करना आ ही जाता हाँ, है। राइट। और तैयारी हो गई लबासना की? हाँ, वो लगभग हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी हो जाएगी। वो भी हो जाएगी शॉपिंग वॉपिंग। यस, राइट। तो बताएं अच्छा जैसे आपने फिलोसफी लिया तो जैसे आपने फिलोसफी लिया तो ऐसे कभी डाउट नहीं आया कि भाई मैं फिलोसफी ले रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है कि कुछ और इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले लूँ या जैसे पसंद आ गया था फिलोसफी या क्या था इसके पीछे का डिसीजन मेकिंग फैक्टर? फ़िलॉसफ़ी का एक तो थोड़ा बहुत पसंद था मुझे बचपन से ही और शॉर्ट सिलेबस है, कंसाइज़ सिलेबस है, 4-5 महीने में तैयार हो जाता है और एक करंट अफ़ेयर्स का पोर्शन नहीं है इसमें, तो हम्म केवल स्टैटिक है, आप अच्छे से तैयार कर लें तो फिर सीधे वही एग्ज़ाम में ही लिखना होता है डायरेक्ट। हम्म। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे और गाइडेंस भी अच्छी मिल गई थी, तो ये सब सोच कर के मैंने ले लिया था फ़िलॉसफ़ी। अरे वाह बहुत ही बढ़िया ये दीज आर द एक्चुअल रियल फैक्टर्स यस, और लाइफ में भी हेल्प करता हाँ, है। वो तो है ही। तो अभी घर में कौन कौन है आपके? घर में अब मेरी जॉइंट फ़ैमिली है, तो हम्म। उसमें तो पेरेंट्स हैं ही, फिर अंकल आंट्स वगैरह हैं। तो घर पे रह के भी आपने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा या राजेंद्र नगर में ही आके पढ़ाई करी? नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली लक्ष्मी नगर में रहता था और हम्म राजेंद्र नगर में मेरी क्लासेस वगैरह थी नहीं। एक मैंने करंट अफेयर्स क्लासेस ली थी, लेकिन वो भी मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था। हम्म। तो मैं राजेंद्र नगर से बाहर ही रहा हूँ एक्चुअली और कभी-कभी यहाँ आना होता था, तो किताबें लेने। हाँ, या फिर मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए, हाँ बस वही। तो अच्छा पर आप रहे यहाँ पे लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी और पढ़ाई करी अच्छे से। हाँ, तो पढ़ाई करते समय क्या क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए? जैसे बहुत सारे बच्चे ना हुँ, बड़ी इस दुविधा में रहते हैं कि दिल्ली आ जाएँ तो राजेंद्र नगर रहें कि नहीं रहें? हुँ, राजेंद्र नगर ऑफ कोर्स रहना मुश्किल तो हुँ, है ना? महँगा है, खाना-पीना बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी हैं। हुँ, तो यहाँ पे रहें या घर से ही तैयारी कर लें या इसके अलावा भी कहीं रह के कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। एक नया पर्सपेक्टिव है कि आपने दिल्ली से पढ़ाई करी लेकिन राजेंद्र नगर रह के नहीं करी, कहीं थोड़ा-सा दूर रह के करी। तो वो कैसे आपने सोचा या उसका क्या बेनिफिट हुआ? मैं एक्चुअली राजेंद्र नगर में आया था, तो मैंने यहाँ पे कमरे देखे और वो ओवर कॉस्टली भी थे और वो उतने अच्छे थे भी नहीं। तो मुझे लगा कि इस क्राउड में रहने से अच्छा है कि मैं थोड़ा आइसोलेटेड जगह पे रहूँ और खुद को भी टाइम दे पाऊँ और एक प्रॉपर प्लेस में रहूँ और अच्छे से तैयारी करूँ। हुँ। तो लक्ष्मी नगर में मुझे मिल गया था ठीक-ठाक कमरा और आस-पास में पार्क वगैरह थे और टेम्पल-वेम्पल था, तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा प्लेस है, यहाँ 2 साल सर्वाइव किया जा सकता है। तो मैंने वही चूज़ कर लिया था फिर। तो जैसे अभी आपका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कुछ क्या चेंज किया आपने कि प्रीलिम्स हो गया? हाँ, तो प्रीलिम्स एक्चुअली थोड़ा-सा इसमें मैटर ऑफ लक भी होता है।
तो मैंने देखा कि एक तो वो वाला फैक्टर तो हटा ही देना होता है क्योंकि वो तो आपके हाथ में है नहीं लक का। और दूसरा मैंने देखा कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे, तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया और वहां से मैंने एनालाइज किए कि कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे सेक्शनल वाले टेस्ट में कौन से में नंबर कम आ रहा है। उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने थोड़े और एडिशनल सोर्सेज को रेफर किया और जो भी वहां से न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसे मैंने अपने नोट्स में ऐड किया और फिर से बार बार वही रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, एनालाइज किया, वही स्ट्रेटजी है। वही पता है, हर बार चाहे कितनी बार सुन लो, हाँ, बात वही है। बात वही है। पढ़ना है, हम्म, एनालाइज करना है, री-स्ट्रेटेजाइज़ करना है, फिर पढ़ना है, बस प्रैक्टिस बस करना है। बस वही चीज। वही करना ही है और कोई तरीका ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक्स पे फ़ोकस किया या नोट्स पे फ़ोकस किया? किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया? स्टैंडर्ड बुक्स प्लस कोचिंग के कुछ नोट्स, जो कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हुँ। सोसाइटी वगैरह के लिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो कोचिंग के नोट्स में ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। पैटर्न में मिल जाता है, हाँ, वो कंसाइज़ स्ट्रक्चर में मिल जाता है। राइट। हुँ। तो वो सब वहाँ से उठा लिया और बाकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उसको पढ़ा था और वो सब सेम ही रहती है, स्ट्रैटेजी सबकी सेम है, बस एग्जीक्यूट करने में डिफरेंस हो जाता है। तो कुछ लोग अच्छे से एग्जीक्यूट कर देते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ। वहीं पे डिफरेंस आ जाता और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग है ना सोचते रहते हैं कि ऐसा करना है, है। लेकिन कर नहीं कर पाते। नहीं पाते। और यूपीएससी के अंदर तो बड़ा कॉमन है, बर्डन ऑफ यूपीएससी मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा। कि लोग ना तैयारी करने आते हैं ना, हम्म, तो बड़ी बर्डन के साथ आते हैं हम्म, कि पता ही नहीं क्या करना है। हम्म, और वो इतना बस पता नहीं क्या करना के चक्कर में ना ये सोचते रहते हैं कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, करते कुछ नहीं है। हम्म, मतलब पढ़ने के लिए अगर आप उनका एग्ज़ैक्ट टाइम देखोगे कि वो कितने घंटे बैठ के उन्होंने एग्ज़ैक्टली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, हम्म, वो टाइम शायद 2 घंटे होगा। राइट। लेकिन जो उसके आगे पीछे की सोशल मीडिया की रिसर्चेज़ हैं, हम्म, मटीरियल की खरीद है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हाँ, हैं। वो ये गलतियां करते हैं लोग। जैसे मुझे याद है कि एक बार बड़े किसी ने व्यक्ति ने कहा था कि भई या तो आप मटीरियल के कलेक्टर बन सकते या हो डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हो। राइट, राइट। तो जो ज़्यादा मटीरियल खरीद लेता है ना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसने अपने साथ सबसे बड़ी जैसे कहना चाहिए ना मुश्किल क्रिएट कर लिया अपने लिए ही, क्योंकि अब उससे पढ़े जाएँगे नहीं, रिवाइज़ होंगे नहीं। ते अब और क्या आगे प्लान है लबासना के बाद? एनीथिंग दैट यू एनविज़न देयर आर देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू? Basically, I want to contribute to the society at large, and whatever assignment I am given, I want to fulfill it with full integrity and honesty. That's it. Yeah, that is the required out of a bureaucrat. Mm. Done. It was so lovely talking to you, Avinash, and it was really insightful. Thank you. Thank you so much. Enjoyed talking with you as well.